नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए विचार, कुछ नई भावनाएं लेकर। तो आज मैं बात करूँगी, लगातार बारिश पड़ती चली जा रही है, मानसून का मौसम है और बारिश के मौसम के साथ साथ हमारी उमस भी जो है वो बढ़ती चली जा रही है और हमारे अंदर भी एक चिड़चिड़ापन आता चला जा रहा है। और घर की सिर्फ ये हमारी सेहत पर नहीं, हमारे घर की बड़ी सारी चीज़ों के ऊपर भी असर डालता है। कई बार हमारे मौसम चेंज होता है, शरीर में फंगस आ जाती है, तो कई बार घर के भीतर सीलन पैदा आ जाती है, बदबू हो जाती है, फर्नीचर और अलमारियाँ फूलने लग जाती हैं, कीड़े मकोड़े बढ़ जाते हैं। शरीर और घर दोनों की देखभाल करना बरसात के इस मौसम में बड़ा ज़रूरी है। तो हम इनका ध्यान किस तरह से रख सकते हैं, तो मैं कुछ आपको टिप्स देने जा रही हूँ और उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको ज़रूर पसंद आएंगे। कुछ 10 या 15 टिप्स आपको मैं बारिश के मौसम में कैसे करें अपने शरीर और अपने स्वास्थ्य का बचाव। सबसे पहले बारिश का मौसम शुरू होते ही फर्नीचर को खिड़कियों और दरवाज़ों से हटा कर रखें, क्योंकि कई बार जब बारिश आती है तो बारिश की जो झमाझम बारिश की जो छींटें हैं वो हमारे फर्नीचर पर पड़ती हैं, क्योंकि हमें ये पता नहीं लगता कि बारिश किस रुख आएगी, क्योंकि पानी के रुख का तो कोई अंदाज़ा लगा ही नहीं सकता। वो बारिश की फुहारों से जो है फर्नीचर गीला हो जाता है और अगर हम थोड़ा सा दरवाजे और खिड़कियों से हटा के रखेंगे तो फर्नीचर को हवा भी लगती रहेगी और बारिश से हमारे जो उठने वाली सीलन है, बदबू है, उससे भी फर्नीचर का बचाव होगा। बारिश के मौसम में एक रूटीन ज़रूर बनाइए कि आपको रोज़ फर्नीचर सूखे कपड़े से साफ़ करना है और जो लेदर का सोफ़ा है उसको वैक्यूम क्लीनर से साफ़ करें और साइडों पर फिनाइल की गोलियां जो हैं वो ज़रूर डालते रहें, ताकि जो उठने वाली नमी से उठने वाली स्मेल है उससे जो है हम छुटकारा पा सकें। इसके बाद बारिश के मौसम में लकड़ी फूलने का बड़ा डर रहता है, जिससे दरवाजे और अलमारियों को बंद करने में हमें बड़ी दिक्कत आती है। तो बारिश शुरू होने से पहले अपने दरवाज़ों पे मोम या तेल की कोटिंग कर लें। नॉर्मली क्या होता है कि लोग जब बारिश का मौसम आता है या दरवाजे चींची करने की आवाज़ करते हैं तो उसमें सरसों का तेल डालते हैं। तो मैं यहाँ आपको एडवाइस करूँगी कि आप सरसों के तेल की बजाय उसमें नारियल का तेल डालें, क्योंकि वो गर्मी पैदा होते ही वो पिघलना शुरू कर देता है और जब गर्मी नहीं होती तो वो उसमें जमा रहता है, जबकि सरसों के तेल से ऐसा संभव नहीं हो सकता। अलमारियों में गीले बर्तन या कपड़े ना रखें, नहीं तो दोनों पे फंगस आएगी और कॉकरोच आपको जीने नहीं देंगे। बारिश का मौसम शुरू होने से पहले ही अपने गद्दों को और रजाइयों को एक बार ज़रूर धूप लगा लें, ताकि जो उनमें पहले से जो नमी है वो निकल जाए और बारिश में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि अक्सर बारिश होने पे वो नमी की जो स्मेल है वो ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद बारिश के दिनों में अक्सर खिड़कियों और दरवाज़ों के कुंडों में जंग लगने का खतरा रहता है। तो अगर आपके दरवाज़ों या कुंडों के ऊपर जो पेंट है वो उतर गया है, तो खासकर कुंडों में जो चिटकनियाँ होती हैं उनके ऊपर आप जंग रोधी पेंट लगा लें और कब्ज़ों पर जो है नारियल का तेल लगा लें। और अगर आपके दरवाजे फूल रहे हैं, वो ठीक से बंद नहीं हो रहे, तो सैंड पेपर लेकर उनकी रगड़ाई भी कर लें। और दूसरी सबसे बड़ी बात, अक्सर कई बार बारिश में छतें लीक करने की समस्या हो जाती है, तो बारिश से पहले ही जाकर चेक कर लें। अगर आपको लगता है कहीं छत के ऊपर दरारें आ गई हैं, तो बारिश स्टार्ट होने से पहले ही वाटरप्रूफ पेंट की कोटिंग करा लें, नहीं तो सारे घर में पानी टिप टिप टपकेगा और उससे आपकी जो लाइटिंग में भी शॉर्ट सर्किट होने का खतरा रहेगा। इसके बाद जो हमारी कपड़े वाली अलमारियां हैं उसमें नीम की सूखी पत्तियां, कपूर या लौंग वो बिछा लें। अदरवाइज़ कई बार जब हम बाज़ार से कोई सामान लेकर आते हैं उसमें सिलिकॉन के पाउच आते हैं, वो जो छोटे छोटे बैग हैं आपको आज के बाद फेंकने नहीं हैं, उन्हें अपनी अलमारियों में कॉर्नर्स में रख लीजिए। तो आपकी अलमारियों के कपड़ों में से उठने वाली सीलन को वो सोख लेंगे, और क्योंकि जब वो सीलन सोख लेंगे तो आपके अलमारियों से जो है वो स्मेल नहीं आएगी। उसके बाद जब हम घर की साफ़ सफाई करते हैं तो फिनाइल, डेटॉल या सिरका या नमक, ये कोई भी एक चीज़ डाल दें और जब भी पोछा लगाएं तो पोछे को गीला ना रहने दें। साथ साथ तेज़ हवा का
पंखा चला लें ताकि वो पोछा सूख जाए और नमी की जो समस्या है वो ख़त्म हो जाए। मक्खी मच्छरों से अगर आपको बचाव करना है और आपके घर में अगर जाली वाले दरवाजे नहीं लगे हैं तो उन्हें इस बार बरसात शुरू होने से पहले लगा लें। और शाम को घर में गूगल की धूप जलाना ना भूलें, क्योंकि इससे जब हम गूगल की धूप जलाते हैं तो उससे जो मक्खी जो मच्छर हैं वो भाग जाते हैं। या नीलगिरी के तेल में स्पॉन्ज को भिगो लें, उससे भी मच्छर नहीं आते हैं। बारिश में जब हम बाहर से आते हैं तो खिड़की के पास हैंगर लगा लें और कपड़े उसके अंदर सुखाएं। उसके बाद बरसात के मौसम में से पहले अपने सारे इलेक्ट्रिक उपकरणों को और स्विचों को जांच पड़ताल करा लें, ताकि कोई जो अगर वायर नंगी है या टूट फूट गई है तो उसकी रिपेयर पहले से करा लें। नहीं तो जिस समय बारिश होगी तो शॉर्ट सर्किट आपके घर में हो जाएगा और आपको बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि बरसात के मौसम में बिजली का काम कराना भी उतना ही रिस्की होता है। अगर किसी को कोई नंगी तार छू जाए तो कितना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके बाद घर में आप तुलसी, नीम और गेंदा जैसे पौधों को लगा कर रखें। इनकी खुशबू से कीड़े मकोड़े जो हैं वो ऑटोमेटिक दूर होंगे। महंगे कपड़ों को सूती कपड़े में लपेट कर रखें ताकि महंगे कपड़ों पर नमी का वार ना हो। ये तो हुआ हमारे फर्नीचर, कपड़े, अलमारियों का ध्यान रखना, किचन का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें तो उससे। अब बात आती है हमारे शरीर की, क्योंकि बरसात के मौसम में कई बार हमारी स्किन भी बहुत सेंसिटिव हो जाती है। खासकर हमारी उंगलियों के बीच में कई लोगों को ये समस्या हो जाती है कि उसमें फंगस लगने का खतरा रहता है। तो आप अपनी उंगलियों को सूखा रखें, बोरोसिल पाउडर का उसमें छिड़काव करते रहें और बारिश के मौसम में अपनी त्वचा को नमी युक्त ना रहने दें, उसको बिल्कुल सुखा कर रखें और मॉइस्चराइज़र समय समय पर अपनी स्किन को करते रहें। और फेस के ऊपर भी ध्यान रखें, क्योंकि अगर नमी होती है तो नमी से क्या है, फेस के ऊपर भी पिंपल्स या एक्ने की समस्या हो सकती है। तो ये कुछ उपाय हैं जिनमें आप बारिश में उठने वाली समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं और आप बारिश का भरपूर आनंद ले सकते हैं, चिड़चिड़ेपन से दूर हो सकते हैं और बारिश के मौसम में अच्छे अच्छे गाने सुनिए और अच्छा खाना खाइए, पर उसके साथ साथ अपनी सेहत का भी ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। और मैं यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, इन सारे सोशल मीडियाज़ पे हूँ। और अगर आपको मेरा कुछ पढ़ने का मटेरियल चाहिए तो आप drrenuarora.in पर जाकर पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।